हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्बल टू विजुअल में। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सावन के इन पवित्र दिनों में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। आप सभी जानते ही हैं कि इस बार सावन पूरे 2 महीने का रहने वाला है, जिसमें कई तरीके की व्रत, पूजा तथा पाठ का विधान है। हर साल की तरह इस साल भी हरियाली तीज का त्यौहार हम लोग 19 अगस्त को मनाएंगे, परंतु श्रावण मास की तृतीया का आरंभ 18 अगस्त रात 8 बजे से होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार तीज का त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। हरियाली तीज को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत को पति की दीर्घ आयु तथा सुख, शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है तथा इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन महिलाओं को उपवास रखकर शिव पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए तथा पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करने चाहिए। श्रृंगार में हाथों में मेहंदी, चूड़ियाँ तथा पैरों में महावर का विशेष रूप से प्रयोग करें। शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती जी की उपासना करें तथा पार्वती जी को श्रृंगार करके उनसे अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें तथा अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मांगे। मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत की कहानी पढ़ें। संभव हो सके तो मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन महिलाओं को काले तथा सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल तथा हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहागन महिलाएं करती हैं तथा इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। माना जाता है माता पार्वती ने 108वें जन्म के बाद महादेव को पति के रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं तो अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। पूजा के समय महादेव को गंगाजल, भांग, धतूर, पंचामृत, बेलपत्र, शमी पत्र, कच्चा दूध, शहद, घी आदि अर्पित करें तथा पार्वती जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। पूजा में पुष्प आदि का प्रयोग करके पार्वती जी के आगे हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताते हुए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। पूजा करते समय ही बायना निकाला जाता है, जिसमें फल, मिठाई, सुहाग का सामान, दक्षिणा रखकर सास, जेठानी या घर में बड़ी नंद आदि को दिया जाता है तथा चरण स्पर्श करें। सास भी इस दिन बहू को सिंदारा देती हैं, जिसमें मिठाई, झूला, साड़ी, गहने, सुहाग का सामान देकर उनको दाम्पत्य जीवन को सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गईं तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे। एक दिन की बात है, नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु को दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने के संकल्प लिया। वहाँ पर पार्वती जी ने रेत का एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव
ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिससे परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य का यह शुभ पर्व आपको सौभाग्य दे, हरे रंग के साथ सारे रंग भी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की इस श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।